पीएम मोदी के नेतृत्व के खिलाफ अब बीजेपी के अंदर आवाज उठने लगी है। इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि 17 सितंबर का दिन पीएम मोदी के लिए बड़े झटके वाला दिन भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है और वो उस दिन 75 साल के हो जाएंगे। क्योंकि अब बीजेपी के अंदर ही उनको कुर्सी से हटाने की मांग उठने लगी है, उनके खिलाफ विरोध के सुर तेज हो रहे हैं, उनके नेतृत्व को पसंद नहीं किया जा रहा है। इसलिए यह माना जा रहा है कि जैसे ही मोदी 75 साल के होंगे वैसे ही उनके रिटायरमेंट की चर्चा भी तेज हो जाएगी। और इस बात की झलक देखने को भी मिली जब पीएम मोदी 2.5 साल बाद मणिपुर पहुंचे। मोदी को उम्मीद थी कि वहां उनका भव्य स्वागत होगा, जनता फूलों की बरसात करेगी, लेकिन मणिपुर से जो वीडियो सामने आए उसने बता दिया कि मणिपुर की जनता में मोदी के खिलाफ अभी भी गुस्सा बरकरार है। लेकिन मणिपुर की जनता का गुस्सा होना एक तरह से समझ में आता है, लेकिन उससे भी ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ जनता में ही नहीं बल्कि बीजेपी के अंदर भी अब मोदी के आदेशों और अपीलों के खिलाफ आवाज उठने लगी है। और ऐसा नजारा देखने को मिला जब मोदी मणिपुर पहुंचे और वहां बीजेपी के विधायकों ने मोदी के सामने ही बता दिया कि अब हमारे लिए साथ रहना मुश्किल है। तो क्यों बीजेपी के विधायकों ने मोदी से कही ये बात, क्या होगा इसका असर, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मणिपुर में जो तनावपूर्ण हालात बने रहे उसके 2 साल बाद जब मोदी मणिपुर पहुंचे तो वहां की जनता ने इसका जमकर विरोध किया। तमाम वीडियोस निकल कर आए जिसमें खुलकर विरोध प्रदर्शन करते हुए लोग दिखाई दिए। सड़कें सूनी पड़ी हुई थी, सन्नाटा छाया हुआ था, ऐसा लग रहा था कि मानो कर्फ्यू लगा हुआ हो। इसके अलावा विपक्ष की तरफ से तो लगातार आलोचना हो ही रही थी इस दौरे की। विपक्ष ने कई सवाल उठाए थे। लगातार विपक्ष यही सवाल पूछ रहा था कि आखिर अब पीएम मोदी मणिपुर क्यों जा रहे हैं, इतने दिन बाद उनको मणिपुर की जनता की याद क्यों आ रही है। ये तमाम सवाल उठ ही रहे थे और इन सब के बीच में बीजेपी के विधायकों ने पीएम मोदी के खिलाफ जो अपनी नाराजगी जाहिर की है या उन्हें सीधे सीधे शब्दों में समझा दिया है कि अब यहां कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। यानी एक तरह से पीएम मोदी को उन्होंने इशारों में बता दिया कि आपने आने में देर कर दी और अब 2.5 साल बाद या 2 साल बाद आकर आप जो शांति की अपील कर रहे हैं इस फरमान को हम नहीं मान सकते। तो पीएम मोदी जब मणिपुर पहुंचे तो किस तरह उन्होंने जनता को आश्वस्त करने की कोशिश की, कैसे उनको विश्वास दिलाने की कोशिश की कि हम आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ खड़ी है, शांति बनाए रखें, क्या कुछ बोले हैं पीएम मोदी, पहले सुनिए। साथियों, मणिपुर की ये धरती, ये क्षेत्र आशा और उम्मीद की भूमि है, लेकिन दुर्भाग्य से हिंसा ने इस शानदार इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। थोड़ी देर पहले मैं उन प्रभावित लोगों से मिला हूं जो कैंप्स में रह रहे हैं। उनसे बातचीत के बाद मैं कह सकता हूं कि उम्मीद और विश्वास की नई सुबह मणिपुर में दस्तक दे रही है। साथियों, किसी भी स्थान पर विकास के लिए शांति की स्थापना बहुत जरूरी है। बीते 11 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में दशकों से चल रहे अनेक विवाद, अनेक संघर्ष समाप्त हुए हैं। लोगों ने शांति का रास्ता चुना है, विकास को प्राथमिकता दी है। मुझे संतोष है कि हाल ही में हिल्स और वैली में अलग अलग ग्रुप्स के साथ समझौतों के लिए बातचीत की शुरुआत हुई है। ये भारत सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है जिसमें संवाद, सम्मान और आपसी समझ को महत्व देते हुए शांति की स्थापना के लिए काम किया जा रहा है। मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें, अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करें। और मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं।
तो पीएम मोदी अब वहां की जनता से शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन जनता जवाब देती उससे पहले ही बीजेपी के विधायकों ने ही बता दिया कि अब यहां पर शांति होना नामुमकिन है। जी हां, प्रधानमंत्री मणिपुर पहुंचे और वहां पर मोदी से कुकी जो आदिवासी विधायकों ने बड़ी मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि मणिपुर के आदिवासियों के लिए अलग प्रशासन या फिर अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। और यह अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि बीजेपी के विधायकों ने प्रधानमंत्री मोदी से इस तरह का अनुरोध किया है। विधायकों ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि हमारी अलग से विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश की मांग को लेकर बातचीत की प्रक्रिया तेज की जाए। उन्होंने ये भी कहा, हम मानते हैं कि केवल यही रास्ता हमारे लोगों के लिए स्थायी शांति, सुरक्षा, न्याय और अपनेपन की भावना ला सकता है। यानी एक तरफ तो पीएम मोदी खुले मंच से वहां की जनता से शांति की अपील कर रहे थे, शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे, जनता को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे थे हजारों करोड़ की परियोजना देकर। लेकिन बड़ी बात यह है कि पार्टी के अंदर ही अब मोदी के इन बयानों का, मोदी की इन अपीलों का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। दो टूक जवाब दे दिया गया कुकीजो समुदाय के विधायकों की तरफ से कि आप जो अपील कर रहे हैं इसे अब हमारे लिए मानना नामुमकिन है। बता दें कि जुलाई 2023 में भी इन्हीं 10 आदिवासी विधायकों ने केंद्र सरकार से ये मांग की थी कि हिंसा के मद्देनजर उनके समुदाय के लिए अलग प्रशासन की व्यवस्था की जाए। और ऐसे में जब पीएम मोदी 2 साल बाद मणिपुर पहुंचे हैं तो एक बार फिर विधायकों ने अपनी मांग को दोहरा दिया। तो पीएम मोदी को सौंपे गए ज्ञापन में विधायकों ने कहा, आपको पता है कि मणिपुर के घाटी इलाके से हमारे लोगों को भगा दिया गया और उन पर अत्याचार किए गए। बहुसंख्यक समुदाय ने अल्पसंख्यक आदिवासियों पर बहुत कहर ढाए हैं। तो जो चिट्ठी पीएम मोदी को दी गई है वो चिट्ठी आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इसमें देखा जा सकता है कि कितने विधायकों ने सिग्नेचर किए हैं और किस तरह से पीएम मोदी से अपील की है कि अब यहां पर शांति होना नामुमकिन है। उन्होंने आगे कहा कि दोनों पक्ष केवल अच्छे पड़ोसियों के रूप में शांति से रह सकते हैं, फिर कभी एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते। इस दावे के साथ कुकी विधायकों ने प्रधानमंत्री से विधानसभा वाले एक अलग केंद्र शासित प्रदेश की उनकी मांग को पूरा करने के लिए बातचीत में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने आगे कहा, हमारा मानना है कि केवल इसी से हमारे लोगों में स्थायी शांति, सुरक्षा, न्याय और अपनेपन की भावना आएगी। जुलाई 2023 में कुकी समुदाय से जुड़े इन 10 आदिवासी विधायकों ने हिंसक झड़पों के मद्देनजर केंद्र से अपने समुदाय के लिए एक अलग प्रशासन गठित करने का आग्रह पहले भी किया था। ऐसे में जब मणिपुर पहुंचे प्रधानमंत्री तो उन्होंने कहा कि मणिपुर भारत माता के मुकुट को सुशोभित करने वाला रत्न है। यहाँ किसी भी प्रकार की हिंसा निंदनीय है। ये न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के साथ घोर अन्याय भी है। हमें मिलकर मणिपुर को शांति और विकास के पथ पर आगे ले जाना चाहिए। तो पीएम मोदी शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस अपील का किसी पर कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। मैतेई समुदाय के लोग इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि कुकी समुदाय आसपास की पहाड़ियों पर रहता है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा था कि राज्य में शांति पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता और इसे केवल बातचीत और एकता से ही हासिल किया जा सकता है। लेकिन उनके खुद के विधायक ये बात मानने के लिए अब राजी नहीं है। उन्होंने दो टूक जवाब पीएम मोदी को दे दिया है कि अब यहां साथ में एक छत के नीचे रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसी तरह पीएम मोदी ने आगे कहा था कि मणिपुर में अपार क्षमताएं हैं, लेकिन हिंसा हमारे सामाजिक ताने बाने को कमजोर करती है। केवल शांति और सद्भाव ही राज्य को भारत के पूर्वी क्षेत्र के मुकुट के मणि के रूप में उसका उचित स्थान दिला सकता है। यानी पीएम मोदी की बड़ी बड़ी बातों का उनके खुद के विधायकों पर ही कोई असर नहीं हुआ और इसीलिए जो लेटर अभी अभी आपने देखा इसमें 7 बीजेपी के विधायकों के ही हस्ताक्षर हैं और उन्होंने ये अपील की है पीएम मोदी से कि अब बंटवारा कर दिया जाए। यानी पीएम मोदी मणिपुर पहुंचे और उन्हें ऐसा उम्मीद थी कि वहां पर सब कुछ ठीक होगा, वहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। लेकिन तमाम जो वीडियोस निकल कर आए जिसमें यह देखा गया कि किसी भी तरह से सड़कों पर कोई उत्साह नहीं था लोगों के अंदर। जो वीडियोस भी देखने को मिले उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि सिर्फ कुछ लोगों को वहां खड़ा किया गया है जो सिर्फ झंडा दिखा सके और उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि ये सिर्फ मैनेज किया गया है ताकि ये खबरें दिखाई जा सके कि पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ है, जबकि असलियत और है। तमाम वीडियोस निकल कर आ रहे हैं किस तरह से लोगों ने पोस्टर और बैनर लेकर पीएम मोदी से वापस जाओ की अपील की है। साफ साफ उन पोस्टर्स पर लिखा हुआ है कि पीएम मोदी वापस जाएं। वहीं काले कपड़े पहनकर भी कई महिलाओं ने खुलकर विरोध किया, जैसा कि पहले से कहा जा रहा था कि पीएम मोदी अगर मणिपुर आएंगे तो उनका जोरदार विरोध किया जाएगा। और जैसा कहा गया
वैसा देखने को भी मिला। तो पीएम मोदी का जो ये दौरा है वो लगातार सवालों में घिरा हुआ था। पीएम मोदी के इस दौरे की लगातार आलोचना हो रही थी। इसी बीच जब बीजेपी विधायकों की ये चिट्ठी सामने आई है, इसने बीजेपी नेतृत्व पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और इसके साथ सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या 17 सितंबर को जब पीएम मोदी 75 साल के हो जाएंगे तो एक बार फिर उनके रिटायरमेंट की चर्चा जोरों से उठने लगेगी। हालांकि बीजेपी आलाकमान की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि उनकी कुर्सी पर कोई खतरा ना मंडराए, लेकिन जैसे धीरे धीरे अब बीजेपी के लोगों ने ही आगे आकर, बीजेपी के विधायकों ने ही आगे आकर पीएम मोदी के अपीलों को, पीएम मोदी के आदेशों को मानने से जो इनकार करना शुरू कर दिया है, वो बता रहा है कि अब बहुत ज्यादा दिन पीएम मोदी इस असंतोष को थाम नहीं पाएंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।